नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र रंजन। हम आमंत्रित करते हैं सूरज सक्सेना जी। जी, मैं सूरज सक्सेना सबसे पहला आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करता हूँ और ये चैनल के माध्यम से मैं अपने झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हमने ये चीज़ देखा कि भाई अगर जो हमारे झारखंड से पलायन करके मुंबई आ रहे हैं, अगर स्टेट अगर हमारी बनी है, झारखंड स्टेट बना है, तो किस लिए बना है? स्टेट को इसलिए अलग किया जाता है कि वह हमारा स्टेट अलग होने के बाद स्टेट में रहने वाले लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से उसको नौकरी दिया जाए, उसको फंडिंग दिया जाए और नौकरी के साथ साथ में अपने मिट्टी से वो जुड़ा रहे, वहाँ के अपने स्थानीय लोगों से प्रेम करता रहे, उस समाज में पले बढ़े, अपने माँ बाप के बीच के साथ साथ अपने परिवार के साथ में ज़िंदगी निकाले। और वो खुशी जो मिलती है, वो खुशी शायद ये महाराष्ट्र में आने के बाद नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि आज हमारे झारखंड में जिस तरह से बेरोजगारी कल थी, आज भी बेरोजगारी वही है। और वही बेरोजगारी खींचते 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 सिर्फ हमको ही नहीं, हमारे झारखंड के आज काफ़ी लाखों के तादाद में आज मुंबई में सफ़र कर रहे हैं। आज यहाँ पे आने के बाद मैं बताऊं करके कि भाई आप चाह करके भी किसी को न्याय की भाषा में भी ऊपर उठ करके नहीं बोल सकते, न उनको गुस्सा कर सकते। मतलब इस तरह से हम लोगों को दबाया जाता है, इस तरह से हम लोगों को सताया जाता है। मुझे नहीं समझ में आता है भाई कि आखिर ये फरियाद मेरी सुनने वाला कौन। और मैं बताना चाहूँ कि हमारे झारखंड से कितने नेता लोग आए यहाँ पे, हर किसी से मुलाकात हुई, अपनी अपनी हम लोगों ने हर तरह का समस्या से उनको अवगत कराया, लेकिन कभी भी अपने लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। बोलना कुछ, करना कुछ। आज उसी तरह से हम लोग निराश बन करके, और हम जो संगठित लोग हैं, हम लोग जो एक मंडल के तहत में जो संगठित लोग हैं, बस वही एक दूसरे का सहारा बन करके बैठे हुए हैं। जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा कहना है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपने झारखंड राज्य के लोगों को नौकरी नहीं दे करके, उसको किसी तरह से सर्विस नहीं दे करके, बल्कि ये भाषाएं को आगे करके और उस मुद्दे से भटकाया जा रहा है और लोगों को बहलाया जा रहा है। तो प्रवासियों का दर्द ऐसा है कि मैं क्या सवाल करूं। मैं जब सवाल करने को एक सवाल करता हूं और प्रवासियों का दर्द इस तरह छलकता है कि मैं बस मुखदर्शी बना सुनता रहता हूं, और उनको अगर न रोका जाए तो वो दिन भर बोलते रहेंगे। इतनी समस्याएं हैं यहाँ और लोग समस्याएं इतनी झेल रहे हैं। मुझे आके यहाँ लगभग 15 दिन हुए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड से बाहर जो प्रवासी दूसरे शहरों में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, कितना किस किस परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ रहा है, वो किस तरह से अपनी समस्याएं झेल रहे हैं, पीड़ाएं हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं घूम घूम के पूरे कोशिश करूंगा कि हर शहर में जाऊं और झारखंड से जो लोग बाहर रह रहे हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूं कि हमारे झारखंड के लोग बाहर किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यह है कि झारखंड को अलग हुए आज 20-22 साल हो चुके हैं और इस दौरान झारखंड सरकार ने अपने राज्य के अंदर रोजगार का सृजन करने में नाकामयाब रही है। वो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य अलग होने के बाद, जैसा कि पिछले एक वीडियो में सनातन जी ने कहा था कि गुरुजी का जो सपना था वो चकनाचूर हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार, उनका मानना था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने लोगों का जीवन यापन बेहतर कर सकेंगे, और 20-22 साल बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जैसा कि सूरज जी बता रहे थे कि झारखंड में भाषा का विवाद महज सरकार अपनी नाकामयाबी छुपा रही है, उसके बहाने बना रही है और सिवाय इसके कुछ भी नहीं है। एक अंतिम सवाल मैं इनसे करना चाहूँगा कि झारखंड से इतना दूर आए, इतने दिन यहाँ पर बिताया है, और झारखंड जब अलग हुआ 2002 में, तो झारखंड सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या थी और अगर थी तो क्या थी? सबसे पहला सर मैं थैंक्सफुल बोलना चाहूँगा ये महाराष्ट्र को। ठीक है, मैं मानता हूँ वो मेरा जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि में, कर्मभूमि हमारा झारखंड के काफ़ी नवयुवक लोगों को, काफ़ी लाखों नवयुवक लोगों का ये धड़कन है, ये दिल है कि झारखंड हमारा अलग हुआ और आज 20 सालों में कुछ डेवलप हुआ करके आज तक कुछ नहीं हुआ।
आज इसकी तूती चल रही है, उसकी तूती चल रही है। सर आपने वो अपने अपने हिसाब से अपनी रोटियां सब सेक रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बावजूद भी वहाँ पे हम लोगों को कोई तरह का, आखिर क्या हुआ सेकेंड लॉकडाउन से लेकर के फर्स्ट लॉकडाउन तक क्या हुआ? आज यहाँ के बल पे आज वहाँ जो चलती है, आपको नहीं लगता है कि यहाँ से हम लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत होकर के झारखंड में जाते, खर्चा कहाँ करते हैं? झारखंड में करते हैं ना, झारखंड में करते हैं। कोई ना कोई एंगल से बनिए को फायदा, कोई ना कोई एंगल से दुकान वाले को, अपना सीमेंट वाले को फायदा, छड़ वाले को फायदा, कहीं ना कहीं तो सारे पैसा जो कमा करके जाते हैं वहीं पे गवर्नमेंट के हिसाब किताब में चला जाता है। ये बात तो सही है कि मुंबई में लोग रहते हैं, शहरों में लोग रहते हैं, पैसा यहाँ कमाते हैं और गांव में जाकर घर बनाते हैं। अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में ये शहर बहुत मददगार रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम एक दूसरे, ये हमेशा फील होता है और यहाँ के लोग फील करवाते हैं कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में या तुम्हारे राज्य में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? बाहर आप रहते हैं, वहाँ अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। अगर सरकार वहाँ व्यवस्था करेगी तो फिर कम से कम जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। और शहर के लोग हमेशा आपको जो है एक तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। तो अगर झारखंड में ही आपको रोजगार की व्यवस्था हो जाए, सरकार कर दे, तो कम से कम आप शान से जिएंगे, अपने सम्मान के साथ जिएंगे, इतना अपमान नहीं झेलना पड़ेगा। आप ये बताएं कि झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं करना मीन्स ये करना है कि भाई सबसे पहला वो देखे कि हमारे झारखंड से जो नवजुवक लोग जो पलायन कर रहे हैं, हर स्टेट में देखे, गुजरात में तो भरे हुए, वहां भी गालियां मिलती है कि यार समझ में नहीं आता है तुम लोग, आज हम लोगों को संज्ञा दिया गया भैया। भैया मीन्स हम लोग तो दादा देते करके बड़े भाई को भैया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भैया शब्द का उच्चारण होता है ना, वो हे दृष्टि से देखा जाता है। तो आज वो स्टेट, गुजरात के स्टेट में भी उसको पूछता है, कर्नाटक में भी पूछता है, एमपी में पूछता है, यूपी में भी, हर जगह के लोग को हर जगह से पूछता है कि यार तुम्हारे स्टेट में है क्या? वहां के लोग इतने पलायन करके यहाँ पे आ रहे हैं करके, तो कुछ है ही नहीं क्या? भिखारी हो क्या? इस तरह से हम लोगों को बर्ताव किया जाता है और इस तरह से हम लोगों को इंडिकेट किया जाता है इस भाषा को बोल करके। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई जैसे बड़ी बड़ी कुछ ऐसा कंपनियां हो, बड़ी बड़ी कुछ फर्टिलाइजर हो, या जिस तरह से क्या बोलेंगे करके कुछ ऐसा प्लांटेशन होना चाहिए करके, ताकि आज मुंबई में जो डेवलप है करके तरह तरह का इंडस्ट्रीज आपको मिलेगा यहाँ पे। मैं इसके लिए बोला कि ये महाराष्ट्र सर्वप्रथम हम लोग का ये झुक के सलाम करने की चीज है करके, कि जो हम लोगों को खड़ा होने का, मतलब ये कि झारखंड में उद्योग व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज की कमी है और कई जो है सर मैं बताऊं करके, आज हमारा इतना बड़ा संसाधन वहाँ पे पड़ा हुआ है, इतना बड़ा खनिज पदार्थ पड़ा हुआ है, इतना वहाँ हमारा अब्रक है करके, लेकिन अगर उसका माइनिंग होना चालू अगर झारखंड के अंदर में हो जाए तो मेरे को नहीं लगता है करके कि इतने लोग जो पलायन करते हैं करके, वो पलायन शायद कुछ परसेंटेज में रुक जाएगा। ठीक है, आज हमारे उधर जो कोयला है करके बताइए, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर के उसमें भी कितना माफियागिरी है ना। आज हमारे लोगों को उसमें क्या बेनिफिट मिल पा रहा है, आप मेरे को बताओ? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। आज वहां से उठ करके दूसरे स्टेट में जा रहा है और दूसरे स्टेट वाले उठा करके कहीं और लेके जा रहा है। आज देश से लेकर के विदेश तक उसका बेनिफिट उठा रहा है। तो इनके कहने का एक सीधा अर्थ हुआ कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं झारखंड में, उन संसाधनों के आधार पर कोई उस तरह का उद्योग धंधा नहीं है, कोई उसको मतलब प्रोसेस करने का और उसको स्थापित करने का, जिसे है कि वहाँ पे पूरा इलाका कृषि क्षेत्र है और वहाँ खनिज संपदा पूरा भरा हुआ है। कहा जाता है कि झारखंड जो है वो झारखंड के कोख में अमीरी है और गोद में गरीबी है। कोख में अमीरी है, गोद में गरीबी है। झारखंड में जितने संसाधन हैं, अगर उसके आधार पर विकास के लिए उद्योग धंधे लगाए जाएं, कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन 20 सालों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और अभी जो स्थिति बनी हुई है, झारखंड भाषावाद के कहिए कि एक आग में जल रहा है और परेशान हो रहा है। सर मैं बता रहा हूँ, एक फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको रखना चाहूँगा कि आज जितने हमारे गांव में जगह और ज़मीन है, आपने जो अभी कृषि की बात किया, आज हम अपने जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ करके, वहाँ का मैं आपको टिपिकल और बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको बताना चाहता हूँ
कि ऊपर की जब बारिश होती है तब मेरे गांव में धान की उपज होती है, ऊपर की बारिश होती है तो गेहूं की उपज होती है। बताइए कि अगर वहां पे कोई तरह का ऐसा सिंचाई का साधन अगर जगह जगह पे हो, तो जो पलायन करने वाले, अगर मान लीजिए हमारे जैसा नौजुवक अगर खेती में भी अगर नई टेक्नोलॉजी से अगर खेती करना भी चालू करेगा करके, तो उस तरह से हमारे पास साधन नहीं है सर। सिंचाई का कोई तरह का साधन नहीं है। मैं तो बोला कि ऊपर वाले का बारिश होएगा तो खेती होएगा, ऊपर वाले का बारिश नहीं हुआ करके तो खेती आओ भूल जाओ, अजय हाल है। तो अगर मान लीजिए हम किसान है और किसान के पास में पर्याप्त मात्रा में उसको अगर इस तरह का सुविधा नहीं दिया जाएगा तो क्या खेती में काम कर सकता है, बताइए। बिल्कुल। देखिए, बाहर भी जो लोग रह रहे हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं। मैं एक बात और बताऊं कि झारखंड अलग होने के बाद उम्मीद किया जा रहा था कि झारखंड में जो सरकार बनेगी वो कम से कम खेतों तक, हमारे खेतों तक बिजली और पानी पहुंचाएगी, लेकिन 20 सालों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग बाहर से भी जो लोग सोच रहे हैं, हम सभी वैसा ही सोच रहे हैं। और जो कहते हैं कि अचंभित बात करने वाला ये है कि क्या सरकार ऐसा सरकार के संज्ञान में या सरकार के दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती होंगी, लेकिन वो स्वार्थ में इतने पिले हुए हैं कि उनको कुछ करना नहीं है, बस विवाद खड़ा करना है और लोगों को उलझा कर रखना है। इन्हीं बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।